चलिए अब आगे बढ़ते खबरों में। एनडीए हो या महागठबंधन, कुल मिलाकर कहें कि बिहार की राजनीति मंच पर चल रही ये सीट बंटवारे की खींचतान रोज कल पर आकर टिक जाती है और ये कल आता ही नहीं। जहां एनडीए अब इसे आज फाइनल मानकर चल रही है, तो वहीं महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का अगर हम जिक्र करें तो इसे लेकर पेच फंसा हुआ है। दोनों प्रमुख गठबंधन की ओर से सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए लगातार बैठकें की जा रही है। हालांकि मनपसंद सीटों पर दावेदारी को लेकर घटक दलों के बीच खींचतान जारी है, जिसके चलते पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। सभी सहयोगी दल अपनी चुनावी रणनीति और सीटों को लेकर मोल भाव में लगे हुए हैं। महागठबंधन में कांग्रेस की 70 सीटों की जिद आरजेडी के 52-55 के प्रस्ताव से टकरा रही है। इंडिया गठबंधन का अगर जिक्र करें तो आईएनडीआई गठबंधन में साझेदारी पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से फोन पर बात की। आज तेजस्वी यादव भी दिल्ली जा रहे हैं और संभव है कि राहुल गांधी के साथ उनकी बैठक होगी, लेकिन अभी आरजेडी, कांग्रेस और माले में खींचतान इसे लेकर जारी है। देखिए, महागठबंधन और एनडीए अब तक सीटों का बंटवारा नहीं कर पाए हैं। बंटवारे को लेकर अब भी रायशुमारी ही जारी है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस फैसले की अगर बात करते हैं तो ये जो फैसला है सीट शेयरिंग का, वो होगा दिल्ली से ही। तमाम नेता इस समय दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं। आपको महागठबंधन में सीट बंटवारे के 5 बड़े कारण बताते हैं। वीआईपी और जो वाम दल है उनकी ओर से ज्यादा सीटों की मांग की जा रही है। करीब 15 सीटों पर एक से ज्यादा घटक दलों की दावेदारी है। तीसरा पॉइंट है पसंद की सीटों की अदला बदली का मामला अभी तक सुलझा नहीं। चौथा जो मामला आता है, जो चौथा रीजन है, वो है आरजेडी की ओर से सहयोगी दलों की 10 से ज्यादा सीटों पर दावेदारी। पांचवा है सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस के रवैये से आरजेडी खेमे में अभी नाराजगी है। अब कांग्रेस अपने लिए सम्मानजनक सीटें चाहती है, तो वहीं आरजेडी सभी सहयोगियों को लेकर चलना चाहती है। अब इस बीच विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी का एक पोस्ट जरा देखिए, जो जमकर वायरल भी हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुकेश सहनी एक पोस्ट शेयर करते हैं जिसमें एक तस्वीर भी है। लिखा है 14 नवंबर को हम बिहार में ऐसी सरकार बनाएंगे जहां हर वर्ग को उसका हक और सम्मान मिलेगा। इसके साथ ही पोस्टर में उनकी पार्टी का चिन्ह और मुकेश सहनी की फोटो लगी हुई है। मुकेश सहनी ने जो पोस्टर और पोस्ट शेयर किया उसमें कहीं भी महागठबंधन का जिक्र नहीं है। अब आप समझिए, क्योंकि महागठबंधन का कहीं जिक्र नहीं तो वो खुद को बतौर डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कई बार उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद वही डिप्टी सीएम बनेंगे। हालांकि पोस्ट में महागठबंधन का जिक्र ना होने को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इसके 2 दिन पहले जो पोस्टर जारी किया गया था उसमें महागठबंधन का जिक्र था। यही वजह है कि कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पप्पू यादव का भी एक सोशल मीडिया पोस्ट राज्य के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा चुका है। पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। उनके इस रहस्यमयी और ये जो उन्होंने अपने अंदाज में उन्होंने सियासी इशारा किया, उसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जिसमें उनके अगला जो राजनीतिक कदम है उसको लेकर कई अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं। कहीं पर कांग्रेस ही तो अकेले चुनाव लड़ने की फिराक में नहीं है, या फिर अकेले लड़ने की कोशिश में तो नहीं जुटी है, इसलिए आरजेडी पर दबाव बनाया जा रहा हो, ऐसा कोई प्रयास तो नहीं। ये चर्चाएं लगातार हो रही हैं। अब देखिए, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू यादव पटना से कहां रहे? दिल्ली। तेजस्वी कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व और राहुल गांधी के साथ में सीट शेयरिंग पर मंथन करने वाले हैं। राहुल के साथ में लालू यादव, तेजस्वी यादव की मुलाकात होगी। तो चर्चा यह है कि इस बैठक में लालू यादव भी शामिल हो सकते हैं। तो कांग्रेस सम्मानजनक सीटों की मांग कर रही है, जबकि आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी यादव ही सीएम का चेहरा होंगे। कांग्रेस ने इस पर ना तो विरोध किया, ना स्पष्ट सहमति दी है। अब कांग्रेस वीआईपी चीफ के डिप्टी सीएम के दावे को नकार रही है। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के होते उनका डिप्टी सीएम का दावा नहीं चलेगा। कई लोगों की तरफ से ऐसा भी कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसलिए तेजस्वी और लालू को दिल्ली आना पड़ रहा है। कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। अब पप्पू यादव का ट्वीट हो या फिर मुकेश सहनी का ट्वीट, ये सब इशारा तो यही कर रहे हैं कि सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अब लालू यादव इसे कैसे सुलझाते हैं, ये देखने की बात होगी। सर्वेश मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं। सर्वेश, एनडीए की बात तो कर ली, अब बात इंडिया ब्लॉक की, क्योंकि इंडिया ब्लॉक को लेकर सवाल यह है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुकेश सहनी अपनी ओर से लगातार दबाव बना रहे हैं, कांग्रेस की अपनी पैतरेबाजी लगातार चल रही है। फंसा है तो लालू परिवार, कैसे निकलेंगे इससे बाहर?
देखिए पूजा, लालू परिवार की जहां तक बात है या महागठबंधन की जहां बात है, जिसको आप इंडिया ब्लॉक बोल रही हैं, तो वहां पे सबसे बड़ा विवाद जो है मुकेश सहनी को लेकर है। मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने 35 सीटों के लिए बोल दिया था कि आपको 35 सीटें हम देंगे, लेकिन मुकेश सहनी उसके बाद लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनको डिप्टी सीएम अनाउंस कर दिया जाए। हालांकि डिप्टी सीएम तो उनको अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन देखिए इस पूरे मामले में एक बात साफ हो गई कि कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा कि 18 से 19 सीटों से ज़्यादा मुकेश सहनी को नहीं दिया जा सकता। विवाद वहीं शुरू हो गया। इसके अलावा जो अगर वाम दलों की बात करें तो CPI-ML ने 35 सीटों की डिमांड कर दी। CPI-ML के दीपांकर भट्टाचार्य से कल मेरी बातचीत हुई थी, उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि यूपी में 3-3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, तो बिहार में भी 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, एक मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन कांग्रेस ने इस फार्मूले को नकार दिया और यही वजह है कि तेजस्वी यादव को आज बैठक करनी पड़ रही है दिल्ली में जाकर, और आज वो राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ पशुपति पारस को लेकर भी एक बात सामने आई है। उनको 2 सीटें देने की बात चल रही थी और पशुपति पारस ने आज आपातकालीन बैठक बुला ली है 1 बजे अपने आवास पर, पार्टी कार्यालय भी जो उनका है, और वहाँ पे उस बैठक में पशुपति पारस को ये कहा गया है कि आप अपनी पार्टी का विलय कीजिए आरजेडी में। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आरजेडी में पशुपति पारस का विलय होता है तो 2 सीटें उनके खाते में भी जाएंगी, उनके बेटे को मिले, उनके भतीजे को मिले, या एक सीट पर वो खुद चुनाव लड़े, या फिर वो MLC बने या राज्यसभा जाएं और भतीजे और बेटे को चुनाव लड़ाए। तो ये फार्मूला आ रहा है। लेकिन उस परिस्थिति में अब पशुपति पारस अगर विलय करते हैं पार्टी की तो उनकी पार्टी में बड़ा टूट देखने को मिल सकता है। सूरजभान सिंह जो हैं अपनी पत्नी को मोकामा से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, जो कि बाहुबली सांसद हैं। पशुपति पारस की पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो गतिरोध वहाँ भी बहुत बड़ा है, और यही वजह है कि जिस तरीके से महागठबंधन में वाम दल हों, मुकेश सहनी हों, इनको अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितनी सीटें उनको मिलेंगी। वाम दलों को 25 सीटें देने की बात हो रही है, लेकिन वो इस पर एग्री नहीं है। वो 35 सीटों की डिमांड केवल माले कर रही है, 10 सीटों की मांग CPM कर रही है, CPI 12 से 15 सीटों की मांग कर रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आज की जो बैठक है उनके लिए भी बहुत क्रूशियल है, और आज की बैठक में वो लोग भी चाहेंगे कि यह विवाद निपट जाए। लेकिन यह विवाद मुझे नहीं लगता कि आज सुलझने वाला है, इसमें 1 दिन और लगेगा। कांग्रेस मान कर चलिए कि कल जो है महागठबंधन की सीट शेयरिंग हो जाएगी, और जहाँ तक NDA की बात है तो NDA में आज ये फैसला ले लिया जाएगा। पूजा, चलिए ठीक है सर्वेश, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार ये जो आपसी खींचतान है वो जारी है। सवाल ये है कि कब ये मामला सुलझेगा, क्योंकि इंतजार की घड़ियां जो अब चाहने वाले हैं पार्टीज के, जो उनके कार्यकर्ता, उनके लिए बढ़ती जा रही है, और ये उनकी दिल की धड़कनों को बढ़ाने का काम कर रही है।